नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक फाइल भेजी गई थी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को। एलजी ने इस फाइल को मंजूर कर लिया है। एलजी की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी कर दिया है ऑडिट के लिए, और इसे लेकर ऊर्जा मंत्री आतिशी ने जानकारी भी साझा की है। बिजली कंपनियों की तरफ से कोई गड़बड़ी न की गई हो, ये जानने के लिए ऑडिट जरूरी था, ये बात कही है आतिशी ने। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर आदेश जारी हो चुका है। एलजी वी के सक्सेना ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और 2016 से लेकर 2022 तक के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में जितनी भी वितरण कंपनियों का लेखा जोखा है वो परीक्षण होने वाला है, उसकी टेस्टिंग होने वाली है, उसका ऑडिट होने वाला है। तो डीईआरसी को साल 2016 से लेकर 2022 तक के जितनी भी बिजली सब्सिडी दी गई है आम जनता को, तो कंपनियों ने उसमें कितना पैसा लगाया, सरकार की ओर से कितना पैसा आया, कंपनियों ने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, कोई झोल तो नहीं किया, ये अभी जानने की कोशिश ऑडिट में होगी। ऑडिट को मंजूरी मिल गई है, आतिशी ने अपनी ओर से क्लैरिफिकेशन दिया है। तो वहीं हरीश खुराना ने इस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इन बिजली कंपनी का ऑडिट कराएंगे और निश्चित तौर के ऊपर इनके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि आप खुद मानते थे कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। तब 300 करोड़ की सब्सिडी होती थी, आज 6000 करोड़ की सब्सिडी आप दे रहे हैं उन्हीं कंपनीज को जिनके ऊपर आप आरोप लगाते थे। तो आज वो कंपनी सच्ची हो गई क्या? सवाल इसी चीज का है। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो डिसीजन है कि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है तो ट्राइब्यूनल को कि हाँ भाई आप लोग इसको सब्सिडी को वो चेक करिए, इनका ऑडिट कराइए। भारतीय जनता पार्टी भी कहती आ रही है और निश्चित तौर के ऊपर बहुत जल्दी इनका ऑडिट भी होना चाहिए। और हम आगे से मांग करते हैं कि इनका डिसीजन हो कि जो भी ट्रांसफर है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से होना चाहिए। आपने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था। तो आपने सुना बीजेपी का पक्ष इसमें क्या है। हालांकि देखिए, ऑडिट की बात बीजेपी भी मान रही है कि ऑडिट तो होना ही चाहिए। ऑडिट का आदेश भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ही जारी किया है। चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पक्ष दोनों का एक जैसा है, लेकिन चूंकि विचारधारा अलग है, एक दूसरे की विपक्षी पार्टियां हैं, तो इसे विरोध का नाम देकर अपनी बात रखी जा रही है। इसे विरोध कहकर अपने जो दोनों पक्ष हैं वो रखे जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष एक ही बात कह रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए। बीजेपी को लगता है कि घोटाला हुआ है इसलिए ऑडिट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमारी ईमानदारी का एक और सबूत पेश करने का हमें मौका मिला है, अगर घोटाला हुआ ही नहीं है तो ऑडिट से हमें डरना क्यों। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिट कराने के लिए फाइल एलजी के पास भेजती है। एलजी इस फाइल को मंजूर कर लेते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अधिसूचना जारी करके ये आदेश दे देते हैं कि जितनी भी बिजली वितरण कंपनियां हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। 6 साल में जितनी सब्सिडी मिली है उसका स्पेशल ऑडिट होने वाला है। ये साल है 2016 से लेकर 2022 तक के। तो वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक के बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में इन बिजली वितरण कंपनियों का विशेष लेखा जोखा जो भी है उसका परीक्षण करने का निर्देश जारी हुआ है। आपको बता दें कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में ये शक्ति प्रदत्त है और इसी का इस्तेमाल करते हुए एलजी ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, जिसे हम डीईआरसी कहते हैं, डीईआरसी को कैग के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों के माध्यम से स्पेशल ऑडिट करने का निर्देश दिया है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहा जाता है। तो अब कैग के पैनल में शामिल जो भी ऑडिटर्स हैं वो ऑडिटर्स के माध्यम से अब स्पेशल ऑडिट का निर्देश मिल चुका है। हमने आपको यह भी बताया कि यह शक्ति कैसे मिली है एलजी को। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 में यह शक्ति प्रदत्त की गई है उपराज्यपाल को कि वो ऑडिट का निर्देश दे सकते हैं। तो उपराज्यपाल ने इसी के आधार पर, इसी बेसिस पर डीईआरसी को कैग के पैनल में शामिल जो ऑडिटर्स हैं उनके माध्यम से विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया है। आदेश यही कह रहा है कि वितरण कंपनियों को जारी की गई बिजली सब्सिडी को लेकर जो भी स्पेशल ऑडिट होना है
उसमें 2016-17 से लेकर 2021-22 की अवधि को लिया जाएगा। इन 6 सालों को काउंट किया जाएगा और इसके मुताबिक जो ऑडिटर हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सब्सिडी एकदम ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और कुशल तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचे। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, ऑडिट का आदेश जारी हो चुका है, ऑडिट कब शुरू होगा, कौन करेगा, ये पूरी डिटेल आप दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि ऑडिट को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आदेश जारी किया था कि जो बिजली कंपनियों को सब्सिडी के लिए पैसा दिया जा रहा है वो सब्सिडी आम जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सिडी मिले, इसको लेकर के ऑडिट कराना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने ऑडिट की जो फाइल है वो एलजी के पास भेजी थी और कल एलजी की तरफ से ऑडिट की मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली की जो भी बिजली कंपनियां हैं उनका ऑडिट होगा और देखा जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को सब्सिडी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेकर के एलजी ने भी कहा था कि जल्द से जल्द बिजली कंपनियों के ऑडिट हो ताकि जो सब्सिडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और इसी बात को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सब्सिडी की जो फाइल थी वो एलजी के पास भेजी थी ताकि जो बिजली कंपनियां हैं उनका ऑडिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सिडी का लाभ मिल सके। और इसको लेकर के कल जैसे ही एलजी की तरफ से मंजूरी मिली है उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट का आदेश जारी कर दिया है। अब बिजली कंपनियों का ऑडिट होगा और देखा जाएगा कि जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिल्ली की जनता को मिल पा रहा है या नहीं। अगर कहीं पर भी किसी भी बिजली कंपनी के द्वारा गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उस कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सीएजी से ऑडिट कराने की बात कही गई है और जैसे ही ऑडिट की प्रक्रिया शुरू होगी, कौन कौन कंपनियां हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है या गड़बड़ी करने की आशंका पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन बलराम, इसमें राजनीति का तो कहीं मौका ही नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ही आदेश दिया है। एलजी तक फाइल भी आम आदमी पार्टी ने पहुंचाई है। जब मंत्री आतिशी ये कह रही हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की एक नेता हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई हो इसलिए ऑडिट ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो हरीश खुराना है वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, अगर कोई घोटाला हुआ होगा तो वो सामने आ जाएगा। जब दोनों का पक्ष एक है, दोनों की मांग एक है, दोनों की विचारधारा भी एक है इस पूरे मामले पर, तो फिर पॉलिटिक्स की ये जो दरार है ये कहाँ से आ गई बीच में? देखिए हार्दिक, आपको बता दें, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पिछले कुछ सालों से दिल्ली के अंदर जारी है। और यही वजह है कि काम कोई करता है, श्रेय लेने का जो सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी रहता है। कुछ मामलों में एलजी साहब कहते हैं कि हमने आदेश दिया, कुछ मामलों में दिल्ली सरकार ये कहती कि हमने काम किया, एलजी साहब श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो बरकरार है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जब बिजली कंपनियों का ऑडिट होता है तो उसमें क्या कुछ निकल के आता। क्या वाकई कोई कंपनी दिल्ली की जनता को पूरी तरह से सब्सिडी नहीं दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो उसका भी खुलासा ऑडिट में हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि अगर कोई बिजली कंपनी जनता के साथ धोखाधड़ी करती हुई पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होगी। लेकिन बलराम, अगर ऑडिट की इजाजत दे ही दी गई है, अगर मंजूरी एलजी की ओर से मिल गई है, आदेश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए हैं, तो अगर ये लगता है कि घोटाला हुआ है तो बीजेपी की जीत है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो फिर आम आदमी पार्टी के पास अपनी ईमानदारी का एक और सबूत भी होगा कि उनके पास ऑडिट रिपोर्ट होगी दिखाने के लिए कि हमने कोई घोटाला नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।